हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक ड्रीम जिम। और इसमें आज हम करेंगे मन करता है कविता को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये थी कविता मन करता है, और इसके रचयिता हैं, लेखक हैं सुरेंद्र विक्रम। तो ये एक कविता है, एक बच्चा है जो उसका मन करता है कि वो क्या क्या करे, इस कविता में बताया गया है। तो देख लेते हैं क्या उसका मन कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ तो लिया ये। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो जो बच्चा है उसका मन कर रहा है कि वो आसमान में सूरज बन जाए और हर जगह इधर से उधर दौड़ लगा, जैसे सूरज इधर उधर जाता रहता है पूरे दिन भर, ठीक वैसे ही। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और इसका बच्चे का मन कर रहा है फिर कि चंदा बनकर वह तारों को अकड़ दिखाए, मतलब जैसे तारे छोटे छोटे होते हैं लेकिन चंदा कैसा होता है, बड़ा होता है। तो ठीक उसी तरह वो भी चाहता है कि चंदा बनकर सभी तारों को क्या दिखाए, अकड़ दिखाए। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। आपको बाबा है, घर पर सभी बच्चों के होंगे ना, तो वो क्या है, उनके घर में चलती है ना, सब उनकी बात मानते हैं। तो वो भी चाहता है कि वो भी बाबा की तरह अपने अपने दादाजी की तरह सब पे घर बाबा बन जाए और सब पर घर पर अपने सभी लोगों पर धौंस जमाए या सबसे अपनी बात मनवाए। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। और फिर इसका मन करता है कि वो पापा बन जाए, जैसे पापा की उसकी मूछें हैं, वो भी उन्हीं की तरह अपने पापा की तरह मूछें बढ़ाए। फिर बच्चे का मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। फिर उसका मन करता है कि तितली जैसी होती है, तितली कहीं भी उड़ जाती है, छोटी सी होती है, रंग बिरंगी। तो उसका मन करता है कि वो तितली बन जाए और दूर दूर तक जहाँ भी उसका मन चाहे वहाँ पे उड़ता जाए। फिर आगे बोलता है मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ। फिर इसका मन करता है कि आप लोगों ने कोयल तो देखी हो, कोयल क्या कहती है, कोयल बहुत ही अच्छे मीठी मीठी गाती है ना, ठीक वैसे उसका मन करता है कि वो भी कोयल बन जाए और फिर खूब अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोल सुनाए। फिर उसके बाद में मन करता है चिड़िया बनकर चींची 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 चूं चूं शोर मचाए। फिर इसका मन करता है कि जैसे चिड़िया शोर मचाती है, चींची चींची चूं 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 चूं, ठीक वैसे ही वो भी चिड़िया की तरह उड़े और खूब शोर मचाए। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और अंत में उस बच्चे का मन कर रहा है कि वो पतंग उड़ाए और पतंग चरखी को साथ में लेकर लाल पीली रंग की पतंग को ले आए और उसको खूब उड़ाए। तो ये कविता थी, इसको हमने समझ लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। तो ये बच्चा है, इसका बार बार मन कर रहा है, ये कभी कोयल बन रहा है, कभी तितली बन रहा है, कभी चिड़िया बन रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये दादा बन रहा है, मूछें बढ़ा रखी हैं। तो ये मन करता है इसको वही चीज़ें करने का बता रहा है। फिर ये कभी चांद तारे की बात करता है, कभी सूरज की बात करता है। ठीक है, ये तो हमने इसको समझ लिया। अब आगे देखते हैं तुम्हारी बात। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? घर में, स्कूल में। तो घर में कौन धौंस जमाता है? घर में माता पिता, बड़े भाई बहन धौंस जमाते हैं। और जब माता पिता शरारत करने या जिद करने पर स्कूल जाने पर भी धौंस जमाते हैं। और स्कूल में कौन धौंस जमाता है? स्कूल में मॉनिटर आपका होगा, सारे बच्चों का मॉनिटर धौंस जमाता है। मॉनिटर हमेशा क्या करता है? मैडम से शिकायत करने की धौंस जमाता है। मैडम शरारत करने पर धौंस जमाती हैं कि बच्चों शैतानी नहीं करनी, नहीं तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की धौंस जमाई जाती है। फिर मन करता है चिड़िया बनकर चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बनने को करता है? तो बच्चों का मन करता है चिड़िया बनने का, तो आपका मन करता होगा। तो इसका आंसर ये हो सकता है, जब जब भी मैं चिड़िया को शोर मचाते मचाते देखता हूँ तो मेरा चिड़िया बनने का
मन करता है, मन करता है। फिर आगे क्वेश्चन है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में कौन किस पर जमाता होगा? जंगल में कौन किस पर? नदी में कौन किस पर? खेल में कौन किस पर? स्कूल में कौन किस पर? घर में कौन किस पर? तो एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले है आसमान, इसको देखते हैं। तो आसमान में बाज पक्षियों पर धौंस जमाता होगा या अकड़ जमाता होगा, अकड़ जमाता होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे है, अगला है जंगल में। जंगल में कौन जमाता होगा? जंगल में शेर, जंगल में शेर, जंगल में शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। फिर है नदी, नदी में। तो नदी में कौन ताकतवर होता है? मगरमच्छ होता है और मछलियाँ होती हैं। तो मगरमच्छ ताकतवर होता है, तो नदी में मगरमच्छ मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा खेल में। तो खेल में क्या होता है? जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर अकड़ जमाते होंगे। ठीक है, अब स्कूल में, स्कूल को हम पहले भी देख चुके हैं, तो स्कूल में हो जाएगा मैम और मॉनिटर बच्चों पर अकड़ जमाते होंगे। फिर आगे है घर में। घर में हम इससे पहले भी देख चुके हैं, तो उसको लिख लेंगे, माता पिता या दादा दादी। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मूछ। मूछ तो सारे बच्चे जानते होंगे। ये देखो, ये मूछ है। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों पर अपने मन से नाम दो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम देना है, यहाँ पर मूछें बनानी है, यहाँ पर मूछ बनानी है, और फिर यहाँ पर सबका नाम देना है, नाम लिखना है, किस तरह की मूछ है या किस मूछ को क्या कहो। तो ये मैंने कुछ मूछ बनाई हैं, तो इनके कुछ नाम दे सकते हैं। बाकी आपको जैसी मूछें अच्छी लगें बना सकते हैं, आपकी जैसी ड्राइंग हो वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मूछें कैसी आप लोगों ने देखी होंगी, ये कैसी हैं? राजपूतों वाली, राजपूतों वाली है। अगली हैं चीनी वाली मूछें। चीनी लोगों की मूछें देखें, ये चीनी वाली मूछें, चीनी मूछें, चीनी लोग होते हैं उनकी मूछें ऐसी होती हैं लगभग। फिर ये कैसी मूछें हैं? ये लगभग तलवार जैसी मूछें, तलवार जैसी। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपको जैसी भी लगे उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पता करो। अब क्या पता करना है? तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची में साथियों से मिलकर देखो। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिखना है, फिर उनका क्या मन करता है। मान लिया आपके जो भी दोस्त हैं, किसी का नाम होगा राहुल, ठीक है, किसी का नाम होगा विनय, कोई होगा अंजलि, ठीक है, कोई होगा अमित। इन सब से आपको पूछना है कि वो क्या मन करेगा। किसी का मन करेगा कार चलाने का, ठीक है। मान लिया विनय का काम क्या क्या मन करता है, खेलने का, खेलने का।
ठीक है, खेलने का। फिर है अंजलि, अंजलि का मन कर रहा है सोने का, ठीक है। किसी का मन करेगा, अमित है हवाई जहाज चलाने का। तो जो भी जिसका मन करेगा वो आप इसको लिख सकते हैं। ये तो मैंने अपने तरफ से जो भी मन करता है किसी बच्चे को कर सकता है ये लिख दिया है। आप जो भी जिस बच्चे से पूछेंगे वो अलग अलग बताएगा। फिर आगे देखते हैं, चलो पतंग बनाएं। तो आप लोगों ने पतंग तो देखी होगी और पतंग उड़ाई भी होगी। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास कुछ सामान है। तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। तो आपको इतना सामान चाहिए, पतला कागज़ चाहिए, झाड़ू की तीली चाहिए और गोंद चाहिए, टेप चाहिए, कैंची चाहिए। तरीका क्या है, कागज़ को चौकोर काटो। इस तरह आपको कागज़ को चौकोर काटना है। उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका दो। एक ये वाली तीली लग गई और एक ये वाली तीली लग गई, 2 तीलियाँ लग गई। उसके बाद जैसा चित्र में दिखाया गया ऐसा करना है, ठीक इसकी तरह। फिर क्या करना है, तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काट कर चिपका दो। तो ये तिकोना टुकड़ा इसको काट कर चिपका देंगे और फिर हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह से हमारी जो पतंग है वो तैयार हो जाएगी। तो आपको घर पे इसको अपने मम्मी पापा के साथ इसको ट्राई करना है और पतंग बनाकर देखना है। तो ये था हमारा पतंग बनाने का तरीका। फिर आगे है सोचो और बताओ। आपको सोचना है और बताना है। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो वो सूरज हमें क्या देता है, रोशनी देता है। तो सूरज सभी को रोशनी देने के लिए दौड़ लगाता होगा, सभी को रोशनी देने के लिए। ये हो गया पहला। फिर चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? चिड़िया क्या करती होंगी, खाना ढूंढने के लिए या खुश होकर शोर मचाती होंगी। ये हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर है चंदा तारों पर क्यों अकड़ दिखाता होगा? क्योंकि चंदा क्या है, चंदा कैसा होता है, चंदा तारों से बड़ा और चमकीला होता है, इसलिए ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है आखिरी हमारा है, दादा घर में कैसे दोस्त जमाते होंगे? तो दादा घर में एक दूसरे को, दादा घर में सभी को टोक कर धौंस जमाते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सारे प्रश्न कर लिए। आगे है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो, क्या याद है तुमने किस किसकी आवाज़ सुनी? नीचे अपने उनके नाम लिखो। तो आपको करना है, जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने क्या सुना, बच्चों की आवाज़, कार की आवाज़, फिर चिड़ियों की आवाज़, ठीक है, कार का हॉर्न। तो ये सारी आवाज़ें मैंने सुनी। आप भी इनको फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? इनमें से कौन शोर मचा रहे थे? कार, बच्चे, ठीक है, और हॉर्न, ये सारे बहुत शोर मचा रहे थे। आगे है पहेली। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो ये क्या है, कागज़ का घोड़ा। ये पतंग आपने देखी, पतंग क्या है, कागज़ का घोड़ा होता है, घोड़े की तरह। उसमें क्या होता है, क्योंकि वो धागे से बंधा होता है, उससे वो धागा क्या होता है, उसकी लगाम होता है। और तोड़ दो धागा तो करे सलाम, अगर इसको छोड़ दो
तो ये उड़ती जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी पतंग। तो पहली का आंसर है, उत्तर है पतंग। तो ये था हमारा चैप्टर कविता मन करता है, इसको हमने पढ़ा, इसके प्रश्नोत्तर को करा। आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।